मोदी सरकार की बात करें तो किसानों को लेकर के जो ये बिल पास करा है उसमें विपक्ष का रोल जो निभा रही है कांग्रेस पार्टी, वो कहीं ना कहीं किसानों के साथ खड़ी नजर आती है और बढ़चढ़ इसका विरोध कर रही है। हमारे बीच में राजीव कौशिक जी। राजीव जी, क्या कहेंगे इस बिल के अंदर क्या वो है, किसान बिल जो है? भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। ये जो बिल है, आप पहले इसको पूरा पढ़ें, आपको पता चल जाएगा। आज़ादी के बाद से अब तक जो भी किसानों ने तरक्की की, जो भी उन्होंने कमाया, अब ये उन्हें दोबारा गुलाम बना देंगे इन बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का। आप देखो ना, मंडी समितियों को ख़त्म कर रहे हैं जी। आप उनको बंधुआ मजदूर बना देंगे। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो मोदी जी हैं, सिर्फ अपने एक एजेंडे पे चल रहे हैं कि उन्हीं 15-20 उद्योगपति जो हैं, अमीर लोग जो हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। राजीव जी, अगर मंडी समिति खत्म होती है तो बीच में दलालीगिरी खत्म हो रही है ना, किसान तो आज़ाद हो रहा है। आपको कैसे लगता है किसान आज़ाद हो रहा है? मैं किसान हूँ जी, मैं किसान का बेटा हूँ और खुद किसान हूँ और मैं खेती कर रहा हूँ इस समय जी। मुझे पता है फसल जब होती है कैसे बेची जाती है। जो ये नेता बैठे हुए संसद में बिल बना रहे हैं जी, इनमें से कितनों ने खेती की है? कितनों को पता है? क्या है पूरा माजरा, जरा पिक्चर आज क्लियर करें। इसका माजरा यही है कि आप एक खेत, आपके जो एक तरीके से आपका एक एग्रीमेंट होगा आपकी खेती का, कि आप एक निश्चित उसमें खेती के हिसाब से आपको उतना उत्पाद बनाकर देना ही देना होगा उसको। अगर आपका कम होती है खेती तो आपका उसके लिए पेनल्टी देनी है, और अगर ज़्यादा हो जाती है खेती तो आप अपने अनाज को या जो भी आपका दलहन मतलब दाल जो भी है, चावल जो भी है, कहीं भी है, उसको कहीं भी ले जाओ, चाहे सड़क पे डालो, वो नहीं लेंगे। हाँ, तो आपने क्या कर दिया, और अभी उन्हीं की ही मोनोपोली चलनी है। एक रेट वही डिसाइड करेगा, किसान तय नहीं करेगा। रेट भी वो उद्योगपति ही डिसाइड करेगा उसकी फसल का क्या लगाना है। तो कुल मिलाकर के अपने ज़मीन पर वो किसान गुलाम होगा। बिल्कुल, अपनी ही ज़मीन पर मोदी जी उसे उन उद्योगपतियों का गुलाम बनाने पर तुले। मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूं, मोदी जी, इन किसानों के बारे में सोचो। ये किसान जो इस देश का अन्नदाता है और इस देश का भाग्य विधाता भी है, और इसी किसान के बल पर आप संसद में बैठे हैं। लेकिन अगर किसानों की बात करें तो किसान सीधा सीधा ये कह रहा है कि, क्योंकि हमारी भी किसानों से बात हुई, कि मिसगाइड कर रहे हैं। नहीं, ये लोग भ्रम फैला रहे हैं। इनका काम भ्रम फैलाने का है। ये आज़ादी से पहले भी भ्रम फैला रहे थे, हिंदू मुसलमान के नाम पे भ्रम फैला रहे थे, और आज भी यही लोग यही काम कर रहे हैं। इनका काम जो आप देखते हैं, जो इनकी शाखाओं में जो कार्य चलता है, उसी कार्य को आज ये भली भांति कर रहे हैं। आज कुछ किसानों के अंदर कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान भ्रमित होने वाला नहीं है। जब किसी के पेट पर, किसी की रोजी रोटी पर आती है तो वो उठ खड़ा हुआ है किसान। अब आप देख रहे हैं, किसान अपने आप खुद ही उसका आंदोलन जो है अपने संगठित रूप से स्वतः चल रहा है। आपको क्या लग रहा है, किसान कांग्रेस के साथ खड़ा है इस समय? नहीं, किसान कांग्रेस के साथ नहीं खड़ा, किसान अपने साथ खड़ा है, किसान अपने लिए खड़ा है, किसान इस देश के लिए खड़ा है, किसान इस देश की स्वतंत्रता के लिए खड़ा है, इस देश को पराधीन होने से बचाने के लिए खड़ा है, इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए खड़ा है। किसान किसी पार्टी के साथ नहीं है, किसान किसी पार्टी का गुलाम नहीं है, ना कांग्रेस का, ना बीजेपी का, ना किसी का। वो अपने देश के लिए है, उस देश का अन्नदाता भी है, भाग्य विधाता भी है। देखने में आ रहा है। अन्नदाता की बात करें तो मोदी सरकार ने इस अन्नदाता के लिए क्या सुख सुविधा प्रोवाइड करी है? अभी तक तो 6 साल में कुछ नहीं करा, सिर्फ शोषण करने के अलावा किसानों का। सिर्फ जब चुनाव का आता है तो फिर दोबारा मतलब एक प्रलोभन कर देते हैं, वही झूठे वादे कर देते हैं। दिया अभी तक किसान को कुछ नहीं है। आत्महत्या देखें तो इस 6 साल में किसानों की आत्महत्या का दर जो है पहले से 1.5 गुना बढ़ा है। अगर आपने किसानों के लिए कुछ किया होता तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे होते? आज भी किसान वही छप्पर में रह रहा है। बिल्कुल, आज भी किसान वही छप्पर में रह रहा है। उसे सिर्फ अब ज़्यादा कर रहे हैं तो उसके घर में एक टॉयलेट के लिए 6,000 रुपये प्रदान कर दिए जाते हैं कि ये यहाँ टॉयलेट बनाइए। 6,000 रुपये में कौन सा टॉयलेट बनता है आपको भी पता है। और उस 6,000 में एक तरीके से इनडायरेक्टली उस किसान की वोट को खरीद लेने का काम कर रहे हैं, उसे गुलाम बनाने के लिए। राजीव जी, वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी अहम मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाती है, चाहे रोजगार की बात हो, किसान बिल की बात हो। क्या कांग्रेस वापस जमीनी अपनी वापस ले पा रही है? हम अपनी ज़मीन के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आप ये सोच लें, जब हम 1947 से पहले इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो हम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे थे, अपने देश के लिए लड़ रहे थे, अपने देश की जनता के लिए लड़ रहे थे। वही आज हम काम कर रहे हैं। ये हमारी जो कांग्रेस का डीएनए है वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, उस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए है। राजीव जी, आने वाले समय में आपको क्या नज़र आता है, देश की जनता वापस कांग्रेस के साथ खड़ी होगी?
कांग्रेस की, अगर कांग्रेस ने अच्छा किया है तो बिल्कुल निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ खड़ी होगी। और हम ये जो सब कर रहे हैं ये अपने साथ खड़े होने के लिए, उसके लिए नहीं कर रहे हैं। जो हमारा फ़र्ज है, जो हमें करना है इस देश के लिए, हम वो काम कर रहे हैं। बिहार में चुनाव होना है, दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल। होने वाला है। बिहार में जो उन लोगों ने देखा है, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले हैं, गर्भवती महिलाओं ने सड़क पर बच्चों को जन्म दिया है, उन्होंने देखा है मोदी के झूठे वादों को, किस तरीके से भूखे और छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे हैं, कितने लोग रेलों में मर गए। तो वो सब चीज़ें देखी हैं, उसका जवाब देगी जनता। मोदी सरकार की अगर बात करें तो सरकारी महकमा खत्म करते जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन पर जोर। बिल्कुल। उस अब रह ही क्या गया है बेचने के लिए? इस देश को निजीकरण की आग में झोंक कर सारे जितने भी रोजगार के अवसर खत्म कर दी गए हैं, नौकरियां खत्म कर दी गई हैं, सभी को सिर्फ चंद उद्योगपतियों का गुलाम बना दिया जाएगा। इस देश को मैं आज फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मैं फिर अनुरोध करता हूं, मोदी जी इन किसानों के बारे में सोचिए, इन बेरोजगार युवकों के बारे में सोचिए। अगर इस देश को बचाना है तो पहले किसान को बचाना होगा। इस देश का जो भविष्य है, जो ये युवा है, इसको बचाना होगा।